हेलो दोस्तों, खूनी नागा साधु को गंगा स्नान करने से रोका गया। फिर हुआ ऐसा चमत्कार कि सब देखकर हैरान हो जाते हैं। क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक खूनी नागा साधु को गंगा स्नान करने से रोक दिया जाता है। उसके बाद प्रयागराज के उस गंगा घाट पर जो चमत्कार हुआ उसके देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि नागा खूनी जो साधु होते हैं वो किसे कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि नागा साधु 4 प्रकार के होते हैं। प्रयागराज में होने वाले कुंभ में दीक्षा लेने वाले नागा साधु को रागेश्वर नागा साधु कहा जाता है, क्योंकि ये संन्यास के बाद राजयोग की कामना रखते हैं। उज्जैन कुंभ में दीक्षा लेने वाले साधुओं को खूनी नागा साधु कहा जाता है। इसका स्वभाव काफ़ी उग्र होता है। दोस्तों, हरिद्वार कुंभ में दीक्षा लेने वाले नागा साधुओं को बर्फानी कहते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। और नासिक कुंभ में दीक्षा देने वाले साधुओं को खिचड़ी नागा साधु कहते हैं। साल 2025 के जनवरी माह में प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ लग गया है। दोस्तों, यह महाकुंभ हर 12 साल में एक बार आता है। महाकुंभ का बहुत अधिक महत्व रहने के कारण, क्योंकि इस दौरान यहाँ पर आकर भगवान के लोग दर्शन करने के लिए, साथ ही गंगा स्नान करने के लिए महत्व देते हैं। दोस्तों, इसी वजह से देश और दुनिया से कई लोग प्रयागराज के इस महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, लेकिन सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र होता है नागा साधु, जो इस महाकुंभ में शाही स्नान के लिए आते हैं। उनके लिए अलग समय निर्धारित किया जाता है और यहाँ पर उन्होंने स्नान से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अभी ऐसा ही घटना सामने निकल कर आता है। दोस्तों, उसने सभी को होश उड़ा दिया है, जहाँ पर एक खूनी नागा साधु को गंगा स्नान करने से रोक दिया जाता है। इस घटना के पीछे की सारी सच्चाई दोस्तों आपको सुनाने वाला हूं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कोई भी महाकुंभ संतों के बिना अधूरा होता है, क्योंकि यह साधु संतों के आगमन और स्नान से ही संपूर्ण माना जाता है। देश भर से साधु संत, अघोड़ी नागा बाबा और महिला नागा महाकुंभ शुरू होने के कई दिन पहले ही प्रयागराज पहुँच जाते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है उज्जैन में रहने वाले एक खूनी नागा साधु से, जिन्होंने बचपन में ही अपने घर को त्याग दिया था। दोस्तों, मात्र 11 वर्ष की उम्र में उन्हें आत्मसमर्पण नागा साधु हो चुका था। उन्होंने अपने घर को त्याग करके भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत किया करता था। दोस्तों, वह खूनी नागा साधु रोजाना सुबह 4 बजे उठकर बिरछा नदी में स्नान किया करते थे और भिक्षा प्राप्त करने के लिए निकल जाते थे। दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन काल में सांसारिक सुख का त्याग करके कई तप किए और कई सिद्धियां हासिल की। वे शिक्षा नदी के घाट पर ही निवास करते थे। एक दिन की बात है जब शिप्रा नदी में स्नान करते हुए एक लड़के को सांप ने डस लिया। उस लड़के घर वाले ने देखा कि वह एक जहरीला सांप है, तो उनका होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, लड़का धीरे धीरे दम तोड़ रहा था, लेकिन वहीं पास में वह खूनी नागा साधु बैठे हुए थे। जब उन्होंने उस लड़के की हालत देखी और उनके माता पिता को रोते हुए देखा, तो उसके पास के लड़के आए और जिस स्थान पर सांप ने डसा वहां पर हाथ रखकर भगवान शिव की कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। दोस्तों, और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि उस लड़के का सारा जहर उतर जाता है। दोस्तों, और वह लड़का बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। इस घटना के बाद पूरे उज्जैन में उनकी चर्चा होने लगी और उज्जैन के घाट पर कई लोग उसे दर्शन करने आने लगे। दोस्तों, जब उनको प्रयागराज महाकुंभ लगने की खबर मिली तो वे महाकुंभ में जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। वे तकरीबन 1 माह पूर्व महाकुंभ में पहुंचना चाहते थे। दोस्तों, क्योंकि वह वहीं पर 2 महीने बिताना चाहते थे। उनका ऐसा कहना था कि महाकुंभ पवित्र समय होता है, जहां पर देवी देवताओं समय उस पर मौजूद होते हैं। दोस्तों, वहां पर तप करना, साधना करना, भगवान का ध्यान करना बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। दोस्तों, इसलिए 1 माह पूर्व ही जब वह खूनी नागा साधु उज्जैन से प्रयागराज जाने के लिए निकल रहे थे, तब उनके कई शिष्य घाट पर उनके दर्शन करने आए और उन्हें कुछ शिक्षा प्रदान की, और उसी शिक्षा के इस्तेमाल करके उन्होंने ट्रेन का टिकट लिया उज्जैन से सीधे ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज जाने के लिए। दोस्तों, अगले दिन जब सुबह खूनी नागा साधु प्रयागराज पहुँचे तो सुबह के 7:30 बज चुके थे। दोस्तों, सुबह 4 बजे उनका स्नान करने का दैनिक समय था। उन्होंने सोचा क्यों ना आज गंगा नदी का पवित्र स्नान किया जाए, और वह प्रयागराज के गंगा घाट पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, उस समय उस स्थान पर गंगा नदी की सफाई का काम चल रहा था। 2 गाड़ियां नदी में लगी हुई थी, हर तरफ सफाई हो रही थी। दोस्तों, और नदी की घाट को स्वच्छ बना रहा था। दोस्तों,
खूनी नागा को यह देखकर बहुत खुशी हुई। जब उन्होंने अपने कपड़े उतारे और गंगा नदी में स्नान करने के लिए आगे बढ़े तो वहाँ पर खड़े कुछ नगर निगम अधिकारियों ने उसे रोक देता है दोस्तों। उनका कहना था कि आप अभी स्नान नहीं कर सकते क्योंकि इस समय साफ सफाई का कार्य चल रहा है। प्रयागराज में रोजाना रात्रि के समय गंगा नदी की साफ सफाई का कार्य किया जाता है ताकि दिन और शाम के समय यात्रियों को इस कारण कोई परेशानी ना हो। खूनी नागा साखी काफ़ी धैर्यवान थे। उन्होंने सफाई अधिकारियों को समझाया कि बात बहुत अच्छी है लेकिन रोजाना मेरा प्रातः काल 4 बजे नहाने का नियम है दोस्तों, और आज मैं प्रयागराज पहुंचा हूं तो मैं गंगा नदी में स्नान जरूर करूंगा, और मेरे एक अकेले नहाने से ना तो तुम्हारी अवस्था बिगड़ेगी ना ही कोई समस्या होगी। लेकिन वह अधिकारी अचानक से गुस्सा हो जाते हैं और उन खूनी नागा से कहने लगता है कि आपको इसी समय क्यों नहाना है, अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है। क्या यहाँ पर तुम्हें कोई और नहाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम सुबह 4 बजे इतने ठंडे पानी से नहा लोगे? व्यर्थ की बातें करना छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। 7-8 बजे पुनः आना और नहाकर चले जाना। अभी तक तो खूनी नागा साधु बहुत ही सरल भाषा में बात कर रहे थे, लेकिन उस अधिकारी के शब्द को सुनकर अचानक वो बहुत बुरा लगा। उनको ऐसा मानना था कि गंगा नदी पर किसी का अधिकार नहीं है, यह तो साक्षात भगवान शिव की जटाओं से निकलती है जिसके अंदर सभी को अपने पाप धोने का अधिकार है और उसी के लिए कोई निश्चित समय नहीं होता सकता। लेकिन उस समय खूनी नागा ने उस अधिकारी को कुछ नहीं कहा और सामने घाट पर ध्यान अवस्था में बैठ गए। सबको लग रहा था कि वह साधु महात्मा बन गए हैं और पीछे हट गए हैं। अब जब पुनः गंगा नदी के अंदर सफाई की मशीन को शुरू किया जाता है तो अचानक से एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है। वे सभी मशीनें शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थे। ऐसा लग रहा था मानो वह जाम हो गई हो या उनके अंदर बहुत सारा कचरा फंस गया हो दोस्तों। अधिकारियों ने मशीन को देखा, परखा, उसके अंदर का सारा कचरा बाहर निकाल दिया। सबको उम्मीद थी कि अब मशीन कार्य और चलने लगेगी, लेकिन फिर जब मशीन शुरू नहीं हुई तो मशीन चालू होने को तैयार ही नहीं थी दोस्तों। सभी अधिकारी बहुत हैरान थे कि सफाई कैसे किया जाए, मेरे मशीन चालू नहीं हो रहा। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों। जो मशीन रात्रि 12 बजे से अभी तक एकदम सही चल रही थी, अचानक उसमें क्या गड़बड़ी हो जाती है। उनके अंदर फंसा हुआ सारा कचरा भी बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जब मशीन चालू नहीं हुई तो मैकेनिक और इंजीनियर की टीम को बुलाया जाता है देखने के लिए। उन सभी मैकेनिक और इंजीनियर ने मशीन को अच्छी तरह से जांचा, परखा और सही किया। मशीन तो एकदम सही बताया जाता है दोस्तों, लेकिन उन्हें चालू होने का कारण किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। सभी लोग परेशान हो चुके थे और हार मान चुके थे। 1 से 2 घंटे हो चुके थे लेकिन गंगा नदी के साफ सफाई के काम ही नहीं हो पाया था। खूनी नागा अब भी उसी घाट पर ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। किसी भी नगर निगम के अधिकारी को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर मशीन कार्य क्यों नहीं कर रहा है। गंगा नदी की साफ सफाई का कार्य उस दिन रुका हुआ था। सभी लोग बहुत हैरान थे, साथ ही साथ परेशान थे, क्योंकि उन्होंने मशीनों को फिर से चालू करने की संभव कोशिश की, लेकिन उनके सामने कोई परिणाम नहीं हो रहा था दोस्तों। मशीनें क्यों जवाब नहीं दे रही थी। उस समय जो मैकेनिक इंजीनियर वहां पर मशीनें सही करने आया था, उसने जब खूनी नागा साधु को देखा तो उसके आंखें खुली की खुली रह गई दोस्तों, क्योंकि वह वही लड़का था उन्होंने बचपन के समय सांप के डसने से बचाया था दोस्तों। वास्तव में वह उज्जैन का ही रहने वाला था। वह खूनी नागा के चरणों में गिर जाता है और खूनी नागा उसे आशीर्वाद देने लगे दोस्तों। फिर वह सभी अधिकारियों को बताने लगा कि यह उज्जैन के सिद्ध महाराज हैं। बचपन के समय एक बार जब उसे सांप ने डस लिया था तो उन्होंने अपने चमत्कार से मेरी जान बचाई थी दोस्तों। तब उस अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह समझ चुका था कि यह कोई साधारण साधु नहीं, महाराज है दोस्तों। वह सारे अधिकारी उस साधु के चरणों में गिर जाते हैं। मैंने आपका इतना अपमान किया, अपने मेरे दैनिक के अनुसार 4 बजे गंगा स्नान करना चाहते थे तो मुझे इन्होंने नहाने से रोक दिया। मैंने जो इनका अपमान किया, उन्हें भला बुरा कहा, गंगा नदी में स्नान करने से रोक दिया, उसी के परिणाम मशीन की खराबी के रूप में हम भुगत रहे हैं। उसने सभी अधिकारियों के साथ चर्चा की और सब ने यही पाया कि रात भर से गंगा नदी की साफ सफाई करने वाली यह मशीन चल नहीं रही थी। लेकिन इस साधु परमात्मा को नाराज करने के बाद ऐसा लग रहा कि मानो यह किसी तरह जाम हो गई हो। अब यही हमारी समस्या का समाधान कर रहे हैं।
हमें इनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सभी अधिकारी मिलजुल कर खूनी नागा साखू के पास गए और उनके चरणों में गिर जाते हैं और हाथ जोड़कर कहने लगते कि हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आप एक संत हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें माफ़ कर दीजिए। आपको स्नान करने से कोई नहीं रोकना चाहिए था। खूनी नागा अभी भी बहुत विनम्र से उन अधिकारियों से कहा कि जरूरी नहीं कि कोई शांत चमत्कारी हो तभी उसे गंगा नदी में स्नान करने की अनुमति दी जाए। गंगा नदी के ऊपर साधु संतों का सबसे पहला अधिकार है। सभी अधिकारियों ने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि आप गंगा नदी में स्नान कर सकते हैं, हम आपसे बहुत बड़ी माफ़ी मांगते हैं। वैसे ही बहुत समय बीत चुका है और हमारा कार्य पूरा नहीं हो पाया है, हमें आगे से बहुत बड़ा दंड मिलने वाला है, हमें तो अपनी गलती की सज़ा मिलने ही वाली है, आप हमें माफ़ कर दीजिए। खूनी नागा समझ चुके थे कि सभी अधिकारियों को उनकी गलती का एहसास हो चुका है, उनका अभिमान दूर हो गया है। उन्होंने आराम से उन अधिकारियों से कहा कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, अभी समय कहाँ बीता है, जरा अपनी घड़ी में समय तो देखो, आखिर क्या बजे हैं। जब सभी अधिकारियों ने अपनी घड़ी में समय देखा तो उनको रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों, कि उस समय सुबह के 4 ही बजे थे। किसी भी अधिकारी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ। आखिर खूनी नागा साधु ने अपने चमत्कार से समय को कैसे पलट दिया। लेकिन इसके 2 फायदे हुए। सबसे पहला तो खूनी नागा का 4 बजे का स्नान करने का नित्य कर्म जारी रहा और दूसरा फायदा हुआ कि किसी भी अधिकारियों को बड़े अधिकारी द्वारा दंड नहीं दिया गया। दोस्तों, इतना बड़ा चमत्कार देख के सभी अधिकारी उनके चरणों में गिर गए और खूनी नागा साधु के जयकारे लगाने लगे। दोस्तों, यह सब देख सारे अधिकारी को जयकारा सुन अगल बगल के साधु लोग भी आ जाते हैं। दोस्तों, इस चमत्कारी घटना के बाद सब लोग उन्हें मान गए कि उनके शिष्य बन गए। उन्होंने बाद वे सुबह 4 बजे अपने नित्य कर्म के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने पहुंचे। इधर मशीनों ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, सारी मशीनें एक साथ चालू हो चुकी थी, जिससे यह प्रमाणित हो जाता है कि यह मशीन केवल खूनी नागा साखू के इशारे का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने अधिकारियों का अभिमान चूर चूर किया और गंगा नदी में स्नान किया, वैसे ही फिर से मशीनें चल पड़ी। दोस्तों, यह बहुत बड़ा चमत्कार था जो हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ में चारों ओर इनकी चर्चाएं हो रही है। वास्तव में यह भूमि साधुओं संतों की है। यहाँ पर साधु संतों का ना तो अपमान किया जा सकता है और ना ही उन्हें छोटा समझा जा सकता है। दोस्तों, इस देश का हर संत इस देश के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। दोस्तों, और भक्तों को अधमाए मार्ग से जोड़ा जा सकता है। दोस्तों, हमें कभी भी इनका अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही इन्हें छोटा समझना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो कमेंट करके क्या करना चाहिए दोस्तों, कि साधु को नहाने से अधिकारियों को रोकना चाहिए। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।